हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज की इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस एंड पॉइंटर को पढ़ने वाले हैं। हम लोग पॉइंटर की हेल्प से डायनामिक कैसे मेमोरी को एलोकेट करने वाले हैं, ये सब देखने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ जो हमारा एक क्वेश्चन होता है ना कि एक ए एंड बी का जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो, उसको एक्सचेंज कर दो आपस में, तो उसको हम लोग पॉइंटर से कैसे करेंगे फंक्शन की हेल्प से, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड की तरफ एंड देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड अच्छे से समझते हैं कि हमारा पॉइंटर, हमारा रेफरेंस क्या होता है। तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ एंड मैं इस फाइल वाले आइकन पे क्लिक करके मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा 12.cpp करके, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि मैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्निपेट जनरेट कर लूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको इसके साइड बार को हटा देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल बी से साइड बार को हटा दूंगा एंड फिर इसको इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। एंड यहाँ पे इसके थोड़ा सा स्निपेट को जनरेट करूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम एंड फिर यहाँ पे हमारा होता है यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन एंड इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न 0, ठीक है। एंड अभी हम लोग क्या करते हैं कि दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए, ठीक है। इंट ए को मैं असाइन कर देता हूँ कुछ, मान लो कुछ वैल्यू कर देता हूँ 6, ठीक है। इंट ए 6 एंड इंट बी इक्वल टू 9, ठीक है। एंड इसको अभी प्रिंट करके देखते हैं ए एंड यहाँ पे बी की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको भी रन करा के चेक करते हैं रन होता है या नहीं सही से। हाँ, यहाँ पे मेरा रन होते हुए दिख रहा है कि 6 एंड 1, ठीक है। ये जो मेरा क्या था 6 9 एंड यहाँ पे मुझे 6 एंड 9 यहाँ पे रन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसका एड्रेस कोड प्रिंट कराना है, तो वो कैसे करेंगे। एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम लोग इसको रेफरेंस से करा सकते हैं, जैसे सी आउट। अगर मैं यहाँ पे एम्परसेंड ए टाइप करूँ एंड इसको एंडल करूँ, इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा एंड फिर से इसको रन कोड करूंगा, आप यहाँ पे चेक करो कि ये जो है इसका एड्रेस दे रहा है मेरे को। ये जो ए है ना, ये जो मेरा ए वेरिएबल मैंने बनाया, वो मेरे मेन मेमोरी में कौन सा एड्रेस लेके रखेगा, उसका एड्रेस मुझे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं फिर से यहाँ पे आके बी के लिए भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ए को हटा के मैं यहाँ पे बी कर दूंगा एंड इसको यहाँ पे आके रन कोड करूंगा, ठीक है। एंड अभी आप ये देखो कि मेरा ए इस स्टोर पे एड्रेस, इस एड्रेस पे स्टोर है, मेरा बी इस एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ का एड्रेस को स्टोर करना है तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मान लो एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड चेंज एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ सबसे पहले इंट ए एंड ए की वैल्यू को मैं भी के लिए कर दूंगा, यहाँ 6 है तो मैं इसको भी के लिए कर दूंगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बी की वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे। एंड अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं पहले तो इसको हटा देता हूँ, ये जो मेरा, इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे जो मेरा चेंज है ना, मैं इस चेंज फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा। सबसे पहले तो इसको प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट ए बी, ठीक है। एंड ये जब मेरा ये प्रिंट हो जाएगा ए एंड बी, अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें चेंज करना, ठीक है। चेंज ए, ठीक है, ए को हमने चेंज कर दिया 1 से एंड फिर चेंज ऑफ बी, तो यहाँ पे बी भी चेंज हो जाएगा 1 से। एंड अगर मैं फिर से इसको सी आउट कराऊं, सी आउट ए बी एंड एंडल, एंड इसको जैसे ही मैं रन कराऊंगा यहाँ से, अभी आप ये चेक करो, यहाँ भी 6 9 आ रहा है, यहाँ भी 6 9 आ रहा है, पर मैंने तो यहाँ पे आके इसको चेंज कर दिया था। यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैंने इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पास कराया एंड मैंने बोला कि ठीक है तुम ए की वैल्यू को 1 कर दो। एंड यहाँ पे मैंने बी को पास कराया, जब मैं यहाँ से बी को पास कराया तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको चेंज कर देना चाहिए था, पर ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको तो सिर्फ एक वैल्यू दिया ना कि हाँ ए का वैल्यू यहाँ पे है। तो आप अगर इसमें अगर रेफरेंस से पास नहीं करा रहे हो, मतलब अगर आप इसमें सिर्फ उसका वैल्यू पास करा रहे हो, ये जो मेरा मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं पास बाई वैल्यू। इसमें क्या कर रहे हैं ना कि हम सिर्फ वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू को जो भी चेंज करेगा ना वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर चेंज होगा। मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आके कुछ इसमें जितना भी मैं चाहूँ ना वो सारा चीज इसके अंदर कर सकता हूँ, जैसे सी आउट, यहाँ पे मैं भी करूंगा द वैल्यू ऑफ ए इज इनिशियली, द वैल्यू ऑफ ए, द इनिशियल वैल्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज, एंड यहाँ पे मैं भी करूंगा ए एंड देन, एंड फिर इस जब मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे सी आउट द फाइनल वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए
एंड एंडल, ठीक है। एंड इसको जैसे मैं यहाँ पे अभी रन कराऊंगा, देखो यहाँ पे द इनिशियल वैल्यू ऑफ एज 6, द फाइनल वैल्यू ऑफ एज 1, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे चेंज एज आएगा, एज आते ही यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लाइन चलेगा, कौन सा, द इनिशियल वैल्यू ऑफ एज, एज जो वैल्यू होगा वो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना था 6। अभी इसने यहाँ पे आके ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, ए की वैल्यू को कर दिया 1 से चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फाइनल वैल्यू हो गया 1। और जैसे ही मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, जैसे ही देखो जैसे ही मैं यहाँ पे सी आउट ए करा रहा हूँ, पहले तो सी आउट करा रहा था तो 6 से 9 आ रहा था, वो तो ठीक है क्योंकि इसमें हमने अभी कुछ चेंज ही नहीं किया। और जब मैं यहाँ भी करा रहा हूँ तो यहाँ भी तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे भी तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, और ये आ रहा है 6 एंड 9। यहाँ पे भी देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ एज 9, इनिशियल वैल्यू ऑफ एज 1, क्योंकि मैंने बी को पास कराया था, बी का वैल्यू था 9, इनिशियल वैल्यू ऑफ बी मतलब ए इज 9 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ एज 1, ठीक है। तो ये तो मेरा यहाँ पे दिक्कत हुआ कि मैं तो चाहता था कि उसको पास कराओ, उसको चेंज कराओ, पर वो चेंज भी नहीं हुआ, उसको मैंने पास भी किया, सब कुछ सही कर रहा। तो हम लोग इसको देखने के लिए, इसको ठीक से करने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस। एंड रेफरेंस में हम लोग क्या कर देते हैं ना, सिर्फ ये जो ए है इसके पहले एक एम्परसेंड लगाते हैं। तो अब ये जो ए है ये क्या करेगा ना, ये ए जो है अब यहाँ पे सिर्फ इसका वैल्यू नहीं जा रहा है, अब इसका वो एड्रेस जा रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ए को 1 से चेंज करूंगा ना, तो ये अब परमानेंटली वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो चेंज है इसको मैं रन कराता हूँ यहाँ से। अभी आप ये देखो, यहाँ पे द इनिशियल वैल्यू ऑफ एज 6, द फाइनल वैल्यू ऑफ एज 1, द इनिशियल वैल्यू ऑफ एज 9, द फाइनल वैल्यू ऑफ एज 1। एंड यहाँ पे आप चेक करो कि 1 भी आ गया यहाँ पे एंड 1 भी आ गया यहाँ पे। देखो अभी आप ये यहाँ पे हमने तो इसको चेंज कर दिया 1 से, यहाँ पे चेंज कर दिया 1 से, तो अब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। एंड यहाँ पे मेरे को 1 आते हुए दिखेगा, देखो ये जो मेरा यहाँ पे था इस वाले में, यहाँ पे मुझे 1 1 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो इनिशियल वैल्यू ऑफ एज 6, इनिशियल वैल्यू ऑफ एज 6। तो एक तो ये तरीका हुआ कि हाँ अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं तो आप पास बाय रेफरेंस कर दो। पास बाय रेफरेंस में जो ये मेरा एम्परसेंड का जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मेरा एक तरीका हुआ कि हाँ जिसमें हम पास बाय रेफरेंस कर लिए। अब इसको हम लोग करने के लिए एक और तरीका से कर सकते हैं, उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। एंड समझते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर जो है वो बिल्कुल जैसे हम लोग वो जो रेफरेंस जो कर रहे थे, रेफरेंस में क्या कर रहे थे कि इंट ए था मेरा एक वेरिएबल, एंड अगर मेरे को इसका एड्रेस को स्टोर कराना था या एड्रेस को सी आउट कराना था तो मैं कैसे करता था, सी आउट एम्परसेंड ए, एंड यहाँ पे क्या कर देते थे हम लोग, एंड एल। तो एम्परसेंड ए क्या करता है ना कि एम्परसेंड ए क्या होता है, इसका ये ए का ये एड्रेस स्टोर करा के रखता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो पॉइंटर के केस में क्या करते हैं, पॉइंटर के केस में हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं इंट स्टार पीटीआर। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका होता है, आपको स्टार लगाना पड़ता है। पहले तो डेटा टाइप, यहाँ पे जो मेरा डेटा टाइप है वो मुझे डालना पड़ेगा डेटा टाइप, एंड इसके बाद पॉइंटर का नाम मान लो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ पीटीआर। एंड इस पीटीआर से पहले आपको यहाँ पे एक स्टार डालना, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल दोगे तो ये मेरा पॉइंटर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखो ये जो मेरा पीटीआर है। अब ये जो पीटीआर है इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को पहले मान लो मेरे पास एक ए है, ए के अंदर है 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पीटीआर है ना, ये पीटीआर इस ए का एड्रेस स्टोर करके रखे, इस ए का एड्रेस स्टोर करके रखे। तो मैं क्या करूंगा, ए का एड्रेस क्या होगा, एम्परसेंड ए। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि देखो ये जो मेरा स्टार पीटीआर है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि इस रेफरेंस का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें भी रेफरेंस में भी क्या हो रहा था कि वो मेरा एड्रेस को स्टोर कर रहा था यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा पीटीआर होगा, ये जो मेरा इंट स्टार पीटीआर होगा, ये भी एक, ये जो ए है इसका एड्रेस स्टोर करा के रखेगा, ठीक है। तो ए का एड्रेस स्टोर कराने के लिए मुझे यहाँ पे एम्परसेंड ए डालना पड़ेगा, एंड मैं इसको ऐसे ही सेमीकोलन लगा दूंगा यहाँ से। अब मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अगर मैं सी आउट यहाँ पे आके पीटीआर करूँ, सी आउट पीटीआर एंडल करूँ, ये मेरे को क्या आंसर देना चाहिए, ये मेरे को आंसर देना चाहिए। मैं तो अभी क्या चाहता हूँ कि जो मेरा पीटीआर है इसके अंदर मेरा क्या आया होगा, ये मेरा इस ए का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। तो ये जो पीटीआर होगा ये भी क्या देगा, ये भी एक एड्रेस देगा जो कि किसका होगा, ए का एड्रेस होगा। एंड अगर मैं इसी को स्टार पीटीआर करूँ तो वो उस एड्रेस पे, इस एड्रेस पे, ये जो मेरा ए का जो एड्रेस है एम्परसेंड, ये जो मेरा एड्रेस है इस पे कौन सा वैल्यू रखा हुआ है, मान लो ए का वैल्यू कितना था 5, स्टार पीटीआर करूँ तो वो मुझे वहां पे 5 प्रिंट करा के दिखाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है मेरा अगर मैं डायरेक्ट पीटीआर करूंगा तो वो क्या देगा, एड्रेस ऑफ ए। एंड अगर मैं यहाँ पे आके स्टार पीटीआर करूं तो वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस ए, दैट इज 5। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर देता हूं सी आउट पीटीआर, मान लो कुछ ए का एड्रेस है 0xfd14 एंड वैल्यू है 5, तो ये क्या आ जाएगा 0xfd14 एंड स्टार पीटीआर क्या होगा, स्टार पीटीआर होगा 5। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि मान लो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं एक और पॉइंटर बनाता हूँ वीक के लिए। यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंट स्टार ptr1 एंड इसके अंदर मैं अभी डालूंगा इंट स्टार a1 एंड यहाँ पे बना लेते हैं इंट a1 इक्वल टू, मैं अभी के लिए कर देता हूँ इसमें 10। तो ये क्या करेगा, ये कुछ a1 होगा, a1 के अंदर कौन सा वैल्यू होगा, मान लो इसको मैं अभी के लिए a1 बोलता हूँ, तो इस a1 के अंदर होगा वैल्यू 10। इसका एड्रेस मान लो कहीं स्टोर होगा, एड्रेस होगा इसका मान लो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ 10,000 FD। ठीक है, इस एड्रेस पे मेरा ये वैल्यू ए स्टोर है वहां पे। ठीक है, ये जो मेरा पीटीआर होगा, ptr1 होगा, वो क्या स्टोर करके रखेगा, ptr1 का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू एट ptr1 क्या हो जाएगा वहां पे 1000 FD। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मेरा ये जो यहाँ पे देखो ptr1 है एंड मेरा जो वैल्यू एट स्टार ptr1 क्या होगा, स्टार ptr1 हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, अब मान लो कि मैं चाहता हूं, तो मैं इसको ऊपर करता हूं, अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये ptr1 है ना, मैं इसके एड्रेस को भी स्टोर करा सकता हूं। ठीक है, देखो कि जब ये मेरा 10 था तो इसका एड्रेस मैंने क्या डाला था अभी यहाँ पे 10,000 FD। तो ये जो एड्रेस कहीं स्टोर है, ये एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, इस ptr1 में जो मेरा एड्रेस स्टोर है। तो जब इस पॉइंटर में मेरा एड्रेस स्टोर है तो ये पॉइंटर का भी एड्रेस कुछ होगा, इस पॉइंटर का भी कुछ एड्रेस होगा। मैं मान लो अभी के लिए डाल देता हूँ इसको 40,000 XD। ठीक है, तो इस पॉइंटर का अगर एड्रेस इतना है तो ये कहाँ पे स्टोर है, तो अगर मुझे इसका निकालना है कि हाँ इसका एड्रेस कहाँ पे है, इस पॉइंटर का जो एड्रेस है उसको कहाँ पे रखा हुआ है, उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बनाएंगे एक और पॉइंटर इंट स्टार पीटी। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा एम्परसेंड पीटीआर। ठीक है, तो अब क्या करेगा ना कि ये जो पीटी है वो स्टोर्स द एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो यहाँ पे मेरा पीटीआर क्या कर रहा था, पीटीआर मेरे A1 का एड्रेस स्टोर कर रहा था एंड ये जो मेरा पीटी है वो इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, पीटीआर का। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 लगाया, यहाँ पे जब मैं 1 लगाया था तो वो क्या था, कोई एक वेरिएबल था, उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 1 लगाना पड़ा। एंड जहां पे ये स्टोर है, जहां पे ये पॉइंटर पे स्टोर है, तो पॉइंटर मेरा क्या है, पॉइंटर मेरा खुद एक पहले से ही एक ये वाला टाइप का है, जो मेरा स्टार है पहले से इस टाइप का है एंड मुझे फिर से इसके एड्रेस स्टोर कराना है, तो मुझे यहाँ पे एक और स्टार डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग अभी अपने कोड में इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो मैं अपने VS कोड में आता हूँ एंड मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए को मैं डालूंगा अभी के लिए 5। ठीक है, एंड एक और पॉइंटर यहाँ पे मुझे बनाना है, पॉइंटर क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे इंट स्टार पीटीआर एंड पीटीआर के अंदर मैं डालूंगा अभी के लिए 5 नहीं एम्परसेंड एंड ए। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी मुझे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक सी आउट डालूंगा यहाँ पे, मैं ऐसे लिखता था वैल्यू ऑफ ए इज, सबसे पहले हम यहाँ पे ए करेंगे क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि ए का वैल्यू क्या है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, सी आउट द वैल्यू ऑफ नहीं द एड्रेस ऑफ ए इज, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एड्रेस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एम्परसेंड ए एंड यहाँ पे मैं करूंगा एंडल। फिर इसके बाद मैं करता हूं सी आउट द एड्रेस ऑफ, यहाँ पे जो मेरा ए है वो किसके थ्रू है, ए, यहाँ पे मैं कर देता हूं थ्रू रेफरेंस इज एम्परसेंड ए एंड द वैल्यू ऑफ ए, द एड्रेस ऑफ ए थ्रू पॉइंटर इज, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं पीटीआर करूंगा एंड एंडल। ठीक है, एंड फिर से कर लेते एक बार सी आउट द वैल्यू ऑफ ए थ्रू पॉइंटर इज
एंड पॉइंटर के थ्रू अगर मेरे को वैल्यू निकालना होता तो मैं क्या करना होता है, एम्परसेंड नहीं स्टार एंड यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर जिस नेम से मैंने यहाँ बनाया है उसको डायरेक्ट यहाँ पे डालना होगा। एंड मैं जैसे ही यहाँ पे एंडल करूंगा एंड इसको भी हम लोग रन करा के चेक करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा तो आप ये चेक करो, यहाँ पे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अभी आप ये देखो, द वैल्यू ऑफ एज 5, द वैल्यू ऑफ एज 5 जैसा चाहते थे वैसा आया यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ ए थ्रू रेफरेंस इज, ए का रेफरेंस के थ्रू जो एड्रेस है, ए का जो रेफरेंस के थ्रू जो एड्रेस है वो कितना है, 0x61ff08। द वैल्यू ऑफ ए, द एड्रेस ऑफ ए थ्रू पॉइंटर इज सेम, जो ऊपर था वही नीचे आएगा क्योंकि जो 0x61, क्योंकि दोनों का एड्रेस तो सेम ही जगह पे होगा ना, क्योंकि अगर वो रेफरेंस से दे या पॉइंटर से दे दोनों एड्रेस तो सेम ही होना है। एंड फिर यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए थ्रू पॉइंटर इज 5, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है द वैल्यू ऑफ ए थ्रू पॉइंटर इज ptr। अब क्या अगर मैं इसमें से कुछ और कर सकता हूँ क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे इंट स्टार स्टार। पहले तो मैं एक सीधे सिंपल सा स्टार बनाता हूँ स्टार p, एंड इसके अंदर जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे मान लो एम्परसेंड ऑफ ptr, तो यहाँ पे ptr क्या कर रहा था, ptr खुद किसी का एड्रेस स्टोर करके रखा है एंड एम्परसेंड से उस ptr का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। एंड मैंने यहाँ पे तो सिर्फ ये जो मेरा p है, ये p क्या है, सिर्फ एक टाइप का कन्वर्जन। जैसे ही मैं इसको अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको हम लोग भी रन कर लेंगे। सबसे पहले मैं p को यहाँ पे p करके इंडेल कर देता हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, अभी आप ये देखो कि बोल रहा है कैन नॉट कन्वर्ट इंट स्टार स्टार। ये जो मेरा ptr था वो पहले से क्या था, एक स्टार था, एम्परसेंड लगाया तो खुद उसका एड्रेस हो गया तो डबल स्टार। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट डबल स्टार इंट इनटू सिंगल स्टार इंट, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिंगल करा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल स्टार लगाएंगे। जैसा हमने वहां पे अभी देखा था ना, मेरा यहाँ पे जो नोटपैड है यहाँ पे हमने देखा कि हमें अगर किसी पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर कराना है तो हमें वहां पे पॉइंटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा p है, इसको जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा एंड मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, देखना ये पूरा जो इसका जो एरर था वो चला जाएगा। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज 5, तो ये जो मेरा ptr है, ये जो स्टार स्टार p को मैंने यहाँ पे आउट कराया, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि ये मेरा जो ptr है वो किस एड्रेस पे स्टोर होके रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि मैं इस तीनों को तो हमने देख लिया अभी तक कि कैसे ये काम करेगा। हम लोग अभी इस डबल स्टार p वाले पे काम करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम पॉइंटर का चेनिंग कर रहे हैं, चेनिंग इन द सेंस की पहले तो हम इस ए का एड्रेस स्टोर करने के लिए ptr को बनाए, फिर ptr का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने डबल स्टार p बनाया। तो अब मेरे को अगर ptr का जो एड्रेस है उसे अगर एक्सेस करना होगा तो हम कैसे करेंगे, के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट द एड्रेस स्टोर्ड एट ptr इज, मतलब कि ये जो ptr है, ptr में क्या होगा, कुछ एड्रेस स्टोर होगा, एक एड्रेस स्टोर होगा। मैं यहाँ पे सिंपल से ptr करूंगा एंड एंडल कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं फिर से करता हूँ सी आउट। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि द एड्रेस ऑफ ptr इज, एंड यहाँ पे आके मैं सिंपल से p टाइप कर दूंगा एंड एंडल कर देते हैं, ठीक है। एंड मेरे को अगर फिर से निकालना है सी आउट द एड्रेस स्टोर्ड एट ptr इज, तो मैं यहाँ पे अगर एक सिंगल से स्टार p लगाऊं एंड फिर से एंडल कर दूं, ठीक है, तो अभी मेरे को क्या आना चाहिए वो चेक करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि द एड्रेस स्टोर्ड एट ptr इज, तो यहाँ पे जो ptr है, ये ptr क्या करेगा, ये जो a जहाँ पे स्टोर होगा, जहाँ पे भी a स्टोर होगा उसका एड्रेस इस ptr में दिखाएगा मेरे को। द एड्रेस ऑफ ptr इज, तो ये अब ptr किस एड्रेस से स्टोर हुआ है वो मेरे को p दिखाने वाला था, यहाँ पे p दिखाएगा। अब ये जो स्टार p से क्या होगा ना, स्टार p से दिखाएगा कि ये, जैसे मैंने यहाँ पे अगर स्टार ptr करता हूँ, स्टार जब मैंने यहाँ पे ptr करा यहाँ पे, तो ये क्या दिखाया कि ये जिसका एड्रेस स्टोर करके रखा था ptr, उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है। तो ये स्टार p मतलब जिसका एड्रेस स्टोर करके रखा है, मतलब ptr का एड्रेस स्टोर करके रखा है, तो ptr में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, ptr में वैल्यू स्टोर्ड है वो ptr की एड्रेस। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, आप ये चेक करो कि ये वाला एड्रेस एंड ये वाला एड्रेस, मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस डाल देता हूं, मैं इसको फिर से रन करा देता हूं। एंड अभी आप ये देखो कि दिस एड्रेस एंड दिस एड्रेस ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो एड्रेस स्टोर्ड एट ptr,
ये जो पीटीआर था वो क्या कर रहा था, इस एक एड्रेस स्टोर करके रखा था। एंड यहाँ पे जो सेकेंड लाइन में है ये द एड्रेस ऑफ पीटीआर, तो ये पीटीआर कहाँ पे स्टोर्ड है वो दिखा रहा है। एंड द एड्रेस स्टोर्ड एट पीटीआर, ये जो दोनों सेम है, मतलब कि हाँ ये जो मेरा पीटीआर पे कहाँ है। एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ थ्रू चेनिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा पी है, ये जो मेरा पीटीआर है, ये पीटीआर क्या कर रहा था कि वो सिर्फ एक एड्रेस स्टोर करके रखा था, जो कि एक एड्रेस स्टोर है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसको स्टार पी करा तो वो क्या दे रहा है मुझे, इस पी, ये जो स्टार पी है मतलब इस पी पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, इस पी पे कौन सी वैल्यू रखी है वो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। एंड एड्रेस ऑफ पीटीआर, मतलब अब ये जो मेरा पीटीआर का एड्रेस क्या है वो दिखा रहा है यहाँ पे मेरा, ये जो मेरा पीटीआर है, ये तो पीटीआर के अंदर मेरा एक एड्रेस था, और अभी पीटीआर भी तो किसी मेन मेमोरी के कहीं एक्सेस पे किसी एड्रेस पे रखा होगा ना, स्टोर किया गया होगा, तो उसका एड्रेस मुझे पी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पी के थ्रू, इस पी के थ्रू अगर मैं ए की वैल्यू को एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगा सी आउट, फिर से करूंगा द वैल्यू ऑफ ए थ्रू पी। अब मैं पीटीआर के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, थ्रू पी इज, यहाँ पे आऊंगा एंड मेरे को क्या करना है, डबल स्टार पी। एंड जैसे ही मैं इसको एंडल करूंगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको रन कोड कराऊंगा, आप ये चेक करो, द वैल्यू ऑफ ए थ्रू पी इज 5, एंड मेरा ए का वैल्यू कितना था 5, एंड आप यहाँ से पी से भी इसको निकाल लिए। तो यहाँ पे हम इसको चेनिंग भी कर सकते हैं, कैसे, मेरा ए का वैल्यू कौन स्टोर कर रहा था, ए का एड्रेस कौन स्टोर कर रहा था, पीटीआर, पीटीआर का एड्रेस कौन स्टोर कर रहा है, पी, तो स्टार पी क्या देगा, पीटीआर का जो पीटीआर पे जो एड्रेस स्टोर होगा वो, एंड डबल स्टार पी क्या देगा, वो ए का वैल्यू देगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अभी कट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर तो हमने समझ लिया कि हाँ चेनिंग कैसे कर सकते हैं पॉइंटर में, एंड पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उसको उससे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ कुछ ऐसा कि मान लो मैंने अभी बनाया इंट ए को मैं अभी के लिए कर दिया 9, एंड इंट बी को मैं अभी के लिए कर दिया 8, ठीक है। एंड इसको अगर मैं सी आउट कर दिया, सी आउट ए, एंड यहाँ पे बी करके मैं इसको एंडल कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से रन कोड कराता हूँ, तो बिल्कुल जो मेरा ए एंड बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं इसको डिक्लेयर किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक डिक्लेयरिंग, मतलब कि हम यहाँ पे जाके सिर्फ सिंपल से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब हम लोग अगर इसको डायनामिकली एलोकेट करना चाहें कुछ एड्रेस, तो स्टैटिकली डिक्लेयरिंग द मेमोरी, इसको भी हमने क्या किया, वैसे ही सेम बिल्कुल किया, जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे था। अब अगर हम चाहते हैं कि अब इसी ए एंड बी के जगह पे मैं ऐसा ही ए एंड बी बनाऊं फिर से, बट उसको मैं अब स्टैटिकली ना करके मैं उसको डायनेमिकली करूं, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंट एम्परसेंड ए इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। इस तरीके से आप अगर ये सिंटेक्स लिखोगे, इंट एम्परसेंड ए, इंट स्टार ए इक्वल टू न्यू, एंड यहाँ पे जो ये जो इंट होता है ये डेटा टाइप सेम आपको यहाँ पे डालना है, एंड यहाँ पे ये इंक्लोजिंग ब्रैकेट, एंड मैं फिर से क्या करूंगा, इंट स्टार बी इक्वल टू न्यू इंट, एंड मैं जैसे ही इसको यहाँ पे करूंगा एंड जैसे ही इसको मैं रन कोड कराऊंगा, अभी आप ये चेक करो ये क्या देगा, ए एंड बी पे मेरा क्या क्या था, उसका एड्रेस स्टोर था, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस ए का जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, स्टार ए इक्वल टू 8 एंड स्टार बी इक्वल टू 9, एंड यहाँ पे आके मैं फिर से सिंपल से, पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे आके मैं फिर से कर देता हूँ सी आउट के अंदर मैं भी क्या करूंगा, स्टार ए, एंड यहाँ पे फिर से कर देंगे स्टार बी, एंड यहाँ पे आके कर देंगे इसको एंडल, एंड जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, आप यहाँ पे चेक करो कि पहले तो इस ए एंड बी का एड्रेस दे रहा था मेरे को यहाँ पे, क्योंकि स्टार एम्परसेंड इसमें मैंने इसको एड्रेस को डायनेमिकली एलोकेट किया है, ठीक है। एंड फिर उसके जगह पे मेरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो जैसा हमने पहले करा था कि मैं दो वेरिएबल बनाया, कैसे कैसे वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 7, इंट बी इक्वल टू 9, एंड मैं चाहता हूं कि एक फंक्शन बनाऊं मैं वॉइड चेंज, एंड इसके अंदर मैं भी क्या डाल देता हूं, इंट ए इंट बी, मैं एक ही साथ दोनों को चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे ए के वैल्यू को मैं कर देता हूँ 4,
ए के वैल्यू को 4 एंड बी के वैल्यू को अभी के लिए कर देंगे 0। यहाँ पे ए का वैल्यू 7 था, बी का वैल्यू 9 था, ठीक है। एंड अभी आके फिर से यहाँ पे चेंज कर देते हैं वॉइड ए कॉमा बी, ठीक है। एंड सी आउट सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ए एंड यहाँ पे बी फिर से। एंड यहाँ पे भी पहले को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी आउट फिर ए, यहाँ पे मुझे फिर से करना है यहाँ पे फिर से ये एंड यहाँ पे बी एंड एंडल, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ से रन कोड कराऊंगा, आप ये देखो वॉइड ए बी क्यू आ गया, ए बी क्यू आ गया, ए कॉमा बी वॉइड, यहाँ पे वॉइड नहीं, मैंने तो चेंज करा था, मेरा फंक्शन चेंज है। एंड इसको आके मैं यहाँ पे फिर से रन कराऊंगा। अब यहाँ पे चेक करो कि 7 9 एंड 7 9, ये 7 9 एंड 7 9 इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आया इसमें। तो इसमें चेंजेस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो इसमें एम्परसेंड से पास करा रहे थे, तो इसको भी मैं पॉइंटर से पास कराऊंगा। तो पॉइंटर से पास कराने के लिए मुझे यहाँ पे स्टार डालना है एंड इस बी से पहले भी मुझे स्टार डालना होगा। एंड इसको भी जैसे ही मैं इसको यहाँ से रन कोड कराऊंगा, तो देखो पहले तो एरर क्या आएगा कि मैं यहाँ पे एड्रेस को पास कराया हूँ एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे जो मैंने चेंज कराया है सिर्फ वैल्यू को डाला यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे वो सबसे पहला एरर वही दिखाएगा कि यहाँ पे मैंने तो इंट डाला था, पर यहाँ पे मेरा ये इंट है एंड इसको इंट स्टार में कन्वर्ट नहीं कर रहा है हम। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एम्परसेंड लगा दूंगा, एम्परसेंड नहीं, ये जो एम का एंड यहाँ पे भी लगा दूंगा वो वाला साइन। एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करेंगे अभी, एंड अभी जब मैं इसको रन कोड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसके एड्रेस के वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ। ये जो है ये क्या है, ये मेरा एड्रेस स्टोर करके रखेगा ना ए का, तो मैं इस ए का वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसके एड्रेस को चेंज करना चाह रहा हूँ बेसिकली। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो आप ये चेक करो, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू इंट स्टार, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके एड्रेस को चेंज करने जा रहा हूँ, पर मेरे को एड्रेस को तो चेंज करना ही नहीं है, एड्रेस को तो मैं चेंज कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके वैल्यू को चेंज करना है एंड बेसिकली फिर यहाँ पे मुझे इसके वैल्यू को चेंज करना है। एंड अब मैं यहाँ पे आकर फिर से अगर रन कोड करूँ तो अभी आप ये देखो 7 9 पहले था मेरा, 7 एंड 9 मेरा पहले था एंड बाद में मेरा कितना हो गया 4 एंड 0। तो एक तो ये तरीका हुआ कि हाँ, आप पहले तो मैंने क्या करा था, पहले रेफरेंस से ही एम्परसेंड ए लगा के वहां पे हम लोग चेंज कर लिए थे यहाँ पे, एंड यहाँ पे अभी हम लोग पॉइंटर से कर लिए। अब यहाँ पे आप ये देखो कि मैंने तो इस चेंज के अंदर फिर से रेफरेंस लगा दिया, तो क्यों ना मैं एक इसके लिए इस ए के लिए अलग पॉइंटर बना लेता हूँ, बी के लिए अलग पॉइंटर बना लूंगा एंड उसी पॉइंटर को ऊपर पास करा दूंगा। तो मैं पॉइंटर ए के लिए बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंटर ऑफ ए एंड इस बी ए से पहले मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, एम्परसेंड ऑफ ए एंड इंट स्टार पी बी इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ बी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैंने एम्परसेंड ए करा है इसको मैं क्या कर दूंगा, पी ए, एंड एम्परसेंड ऑफ बी को क्या कर दूंगा मैं, पी बी, ठीक है। इसको जैसे ही मैं फिर से रन कराऊंगा ये मेरा फिर से सेम रिजल्ट आएगा 7940, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। अभी मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, आप एक ऐसा क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि ए एंड बी की वैल्यू को रिवर्स करके दो मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं ऊपर में, यहां पे आऊंगा, सबसे पहले तो क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन मेरा क्या है, ए एंड बी के वैल्यू को रिवर्स करना है, मतलब ए एंड बी के वैल्यू को एक्सचेंज करना है आपस में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक्सचेंज करना है, तो वॉइड एक्सचेंज, इसको किसको करना है, इंट ए इंट बी, एंड मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, इंट टेम्प में ए को स्टोर करा लूंगा, ए में बोल दूंगा, पहले तो बी में बोल दूंगा टेम्प, बी में बोल दूंगा ए एंड ए में बोल दूंगा, सॉरी मुझे करना क्या है, ए में करना है बी एंड बी में मेरे को करना है टेम्प। इससे क्या होगा कि टेम्प में मेरा ए का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ए में मेरा बी का वैल्यू स्टोर हो जाएगा एंड बी में मेरा टेम्प का स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ए की वैल्यू को बी में डाल दिया एंड बी के वैल्यू को ए में डाल दिया, तो यहाँ पे मेरा एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद नीचे आऊंगा, ये जो मेरा एक्सचेंज है
मैं यहाँ पे इस एक्सचेंज फंक्शन को कॉल करूंगा एक्सचेंज ए कॉमा बी, ठीक है। अभी मेरा क्या क्या वैल्यू था, ए का वैल्यू था मेरा, यहाँ पे मैंने जब चेंज करके लाया ऊपर से तो 4 एंड 0 हो गया होगा। एंड अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो ए का वैल्यू है मेरा अभी 4 एंड बी का वैल्यू है 0, ये 0 एंड 4 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते सी आउट, द वैल्यू ऑफ ए इज ए, एंड फिर से सी आउट, द वैल्यू ऑफ बी इज बी एंड एंडल, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, आप ये देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 0, कोई चेंजेज ही नहीं हुआ इसमें। क्योंकि चेंज क्यों नहीं हुआ आपको अभी तक तो इतना क्लियर हो गया, क्योंकि आप इसमें ऐसे चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप इसको वैल्यू से पास कराओगे, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। आप अपने नीचे वाले में आप यहाँ पे कर सकते हो, आप नीचे में यहीं पे डायरेक्ट फंक्शन बना लो, ये वाला इंट, यहीं पे मैं बना लेता हूँ ये जो एक्सचेंज है, इसी के नीचे मैं अभी के लिए यहीं पे बोल देता हूँ इंट टेम्प इक्वल टू ए, ठीक है, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प। अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरा वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो ऊपर वाला सिर्फ नीचे कर दिया। एंड अभी मेरा वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 4। यहाँ पे 4 0 था, ए बी, अभी मेरा 0 हो गया ए एंड बी हो गया 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर आप यहाँ पे करें तो आपका कितना कोड गंदा लग रहा है मीनिंग के अंदर, इसीलिए हम लोग जो फंक्शन होता है, फंक्शन का हेल्प से हम लोग इसका अपने कोड को सेगमेंट में तोड़ लेते हैं, ताकि जब मैं उसको डिबग करने जाऊँ तो आसानी हो। तो मैं इसको यहाँ से तो भी हटाऊंगा। तो मुझे इस एक्सचेंज फंक्शन को फंक्शनल बनाने के लिए कि हाँ मेरा सही में एक्सचेंज करे, तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, इस ए से पहले एक पॉइंटर लगाना होगा, बी से पहले ये पॉइंटर लगाना होगा, एंड ये जो मेरा एक्सचेंज ए है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। एंड अभी जो मेरा एक्सचेंज करके लाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि इंट टेम्प इक्वल टू, यहाँ पे स्टार ए इक्वल टू स्टार बी एंड स्टार बी इक्वल टू टेम्प। क्योंकि आप इसके एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस आर नॉट म्यूटेबल, मीन्स एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो। एंड जैसे ही मैं इसको फिर से एक बार रन करूंगा, अभी आप ये चेक करो कि पहले 4 0 था, अभी मेरा 0 4 हो गया। तो अब मैं अपने फंक्शन को फंक्शन बना लिया कि हाँ अगर मुझे अब एक्सचेंज करना है तो मैं इस तरीके से अपने कोड को एक्सचेंज कर सकता हूँ, मतलब अपने ए एंड बी को एक्सचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ कि हाँ मेरा अगर सिर्फ ए है बी है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। मैं अभी के लिए क्या करूंगा ना, अभी इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से सभी को भी हटा देता हूँ, यहाँ से ये इंट मेन में यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ। एंड ऊपर में जो मैंने 2 फंक्शन बनाया है, इस दोनों फंक्शन को भी हटा दूंगा। अभी इसको भी थोड़ा सा साफ कर लेते, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से एक और लाइन हटा देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक और पॉइंटर बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इंट एरे बनाता हूँ, एक एरे ऑफ साइज 9, एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 9, आई प्लस प्लस। एंड यहाँ पे क्या करना है मुझे, सी आउट एरे एट आई, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे ये क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे अभी के लिए। अभी इसको यहाँ पे आके रन करा लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि जैसा हम चाहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मुझे रिटर्न कराते हुए दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि अब ये जो मेरा एरे है ना, अब मैं इसको एरे के हेल्प से नहीं, एरे वाला जो स्ट्रक्चर है उसके हेल्प से नहीं, इसको मैं अगर पॉइंटर के हेल्प से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ इंट स्टार ptr इक्वल टू एरे, ठीक है। यहाँ पे मैं एरे से पहले यहाँ पे एम्परसेंड क्यों नहीं लगाया, आपको तो सबसे पहले डाउट ये आना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे कर रहा था इंट ए इक्वल टू 9, इंट स्टार पी इक्वल टू एम्परसेंड ए कर रहा था यहाँ पे, तो इससे पहले मैं एम्परसेंड कर रहा हूँ, पर इससे पहले क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका भी मैं आपको भी सोल्यूशन बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं अभी के लिए इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ। अभी के लिए मैं जब इसको सी आउट कराऊंगा, सी आउट एरे कराता हूँ, तो देखो क्या आएगा। सी आउट एरे जैसे ही मैं कराऊंगा, एंड इसको भी के लिए यहाँ से हटा देते, एंड इसको जैसे ही मैं रन कराऊंगा, आप ये चेक करो कि ये मेरा एड्रेस दे रहा है। ये मेरा इस एरे का जो पहला वैल्यू है वो नहीं दे रहा है, ये 1 नहीं दे रहा है, ये मेरा एड्रेस दे रहा है। एंड मैं इस पॉइंटर में, जब मैं यहाँ पे पॉइंटर लगाता हूँ, जब मैं यहाँ पे इसमें पॉइंटर लगाता हूँ, तो मेरे को क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं उसका एड्रेस ही प्रोवाइड तो कराता हूँ बेसिकली। एंड यहाँ पे मैं
यहाँ पे मैं इनिशियली इसका एड्रेस ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे एम्परसेंड डालने की जरूरत नहीं है। मतलब आप यहाँ पे डालोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एरे एंड स्ट्रिंग के केस में आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे आपको एम्परसेंड नहीं लगाना होता, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देंगे। अभी मैंने तो इस पीटीआर को कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं चाहता हूँ फॉर, फिर से मैं लिखूंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 9, आई प्लस प्लस, इन यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सी आउट पीटीआर। पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टार लगाऊंगा, स्टार के बाद पीटीआर प्लस आई, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे एंड इसको जैसे ही मैं रन कराऊंगा, अभी आप ये देखो यहाँ पे मैंने एंडल को फालतू का ही डाल दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एक बार फिर से रन कराते हैं। अभी आप ये चेक करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसा मैं एरे से ला रहा था, मैं एरे से भी तो वैसे ही ला रहा था ना, एरे वाला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 9, आई प्लस प्लस, सी आउट एरे एट आई, एंड यहाँ पे आने के बाद एक सी आउट एंडल कर दूंगा, ठीक है। इसको जैसे ही मैं रन कराऊंगा यहाँ से, अभी आप ये चेक करो कि ऊपर भी सेम आ रहा है, मेरा एरे से भी सेम आ रहा है, पॉइंटर से भी सेम आ रहा है। तो मैं इस पॉइंटर से कैसे कर पाया इसको, ये जो मेरा पॉइंटर है, ये जो मेरा पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर क्या कर रहा है, ये जो मेरा एड्रेस है, देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है, यहाँ पे जो मेरा एरे है, वो कैसा एरे है, मान लो यहाँ पे एरे है मेरा ऐसा कुछ, मैं एक ऐसे एरे बनाता हूँ जो मेरा 5 साइज का है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसके अंदर मैं डालता हूँ 4 6 8 10 एंड 7। इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एरे एट 0 करता हूँ तो आता है मेरा 4, एरे एट 1 करता हूँ तो आता है मेरा 6, एरे एट n-1 करूंगा ये मेरा आएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। पर जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया, इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू एरे कर दिया, ये मेरा एरे है, ठीक है। ARR नाम से इसको मैंने डाला यहाँ पे, ARR यहाँ पे। तो ये जो मेरा स्टार पीटीआर है ना, अब ये पीटीआर क्या स्टोर करके रखेगा, ये पीटीआर स्टोर करके रखेगा, ये जो एरे है, एरे का जो पहला ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक जो है एरे का, इस फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस वो स्टोर करके रखेगा। ये पीटीआर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एरे, ठीक है। इस ये एरे चाहे अगर 50 साइज का भी हो, और ये पीटीआर सिर्फ फर्स्ट वाले को एक्सेस करेगा, फर्स्ट वाले को ही लेगा। अब अगर मेरे को अगर फर्स्ट वाले को ही कराना है तो मैं क्या करूंगा, स्टार पीटीआर। अगर मैं पीटीआर करूंगा डायरेक्ट तो वो क्या देगा मेरा, वो देगा मेरा एड्रेस, ठीक है। एंड स्टार पीटीआर करूंगा तो वो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, उस एड्रेस पे का वैल्यू देगा मुझे वो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो मेरा पीटीआर है, स्टार पीटीआर उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कराएगा, एंड पीटीआर वो एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। तो अगर मेरा एरे कुछ ऐसा है 7 8 9 10 11, एंड ये मेरा पहला था तो स्टार पीटीआर करूंगा, मेरे को पहला मिल गया। अब मेरे को अगर दूसरा निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्टार तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टार से क्या होगा कि वो मेरा वैल्यू देगा, एंड आपको क्या करना है, इस पीटीआर प्लस 1 करना है। तो इस पीटीआर प्लस 1 से क्या होगा, ये जो है इस पीटीआर प्लस 1 से इसका एड्रेस देगा, पीटीआर प्लस 2 से इसका देगा, पीटीआर प्लस 3 से इसका देगा, पीटीआर प्लस 4 से इसका देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट आई से लेके आई 0 से लेके आई इज लेस देन 9 तक मैंने क्या करा, स्टार पीटीआर प्लस आई कराया। तो जब वो 0 आया, आई की वैल्यू जब 0 आया तो फर्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड कराया वो मेरे को, वो जब 1 आया तो सेकेंड, 2 आया तो थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सेस कराया। यहाँ पे कैसे कराया, यहाँ पे आप देखो कि सी आउट आई, यहाँ पे जब मैं 0 पे था तो स्टार पीटीआर प्लस आई। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके, यहाँ पे अगर मैं एक, अभी तो वहां पे कुछ नहीं करूंगा, एक सी आउट और लगाता हूँ यहाँ पे एक एंडे लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे सी आउट एंडल। एंड इस सी आउट में मैं क्या करूंगा, इस सी आउट में जो मेरा पीटीआर है, डायरेक्ट पीटीआर को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अभी जो मेरा पीटीआर होगा वो क्या प्रिंट कराएगा, ये जो पीटीआर है ये मेरा इस एड्रेस का जो पहला ब्लॉक है, देखो ये जो एरे है, ये मेरा एरे को जब मैं सी आउट कराता तो मेरा क्या आता है, ये जो 1 जहां पे स्टोर होगा
उसका एड्रेस देता है मेरे को, एंड पीटीआर भी मेरे को क्या दे रहा है, ये पीटीआर भी मेरे को इस एड्रेस का ही, इस 1 का ही एड्रेस दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा तब क्या आएगा, स्टार लगाते ही मेरा यहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू क्या था मेरा 1। अगर मैं इसमें 0 डालूं, ठीक है, मैं इसमें 0 डालूं तो क्या आएगा, 0 डालूंगा फिर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि पीटीआर प्लस 0 आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ से क्या करेंगे अभी हम इसको, जो पीटीआर प्लस 0 है मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड इसको रन कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मेरा ये यहाँ पे आ रहा है, पर जैसे ही मैं पीटीआर प्लस 1 कराऊंगा तो क्या आएगा, देखो पीटीआर प्लस 1 कराऊंगा तो मेरा ये सेकेंड वैल्यू आएगा, यहाँ पे मैं 2 कराऊंगा तो वो मेरा 2 थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू है वो मेरे को देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, पीटीआर प्लस आई किया, तो पहले ये 0 गया, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया एंड 8 तक गया वो, एंड वो उसको ऐसे इसको रिटर्न कराया, ठीक है। तो ये तो हुआ कि हाँ मैं एरे को कैसे पीटीआर के हेल्प से निकाल सकता हूँ, कैसे नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, इस स्टार पीटीआर को ऐसे ही रहने देते हैं एंड यहाँ पे आके 2 को यहाँ पे 2 करते तो अब क्या होगा चेक करते, ठीक है। अभी इस वाले कोड को हम अगर रन करेंगे तो क्या होगा, पहले देख गेस करते क्या होगा। ये जो स्टार पीटीआर है, इस स्टार पीटीआर का क्या वैल्यू होना चाहिए, जो मेरा ऐड है इसका पहला एलिमेंट 1, एंड इसमें जैसे ही मैं 2 को ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा 3, देखो यहाँ पे 3 आ गया। मैं इसको आपको फिर से करने के लिए मैं इसमें 100 जोड़ देता हूँ। अभी मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर क्या आना चाहिए 1 + 100, 101। मैं जैसे ही इसको रन कोड कराऊंगा, अभी आप ये चेक करो यहाँ पे आ गया ये मेरा 101। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मेरा +100 है ये क्या इसके अंदर है, इसके अंदर है तो मेरा एरे का 100th जो एलिमेंट है उसका देगा, एंड अगर मेरा बाहर में है तो जो उस पीटीआर पे वैल्यू है वो तो देगा, उसमें 100 जोड़ के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एरे को क्या कर लिया, मैंने एरे को यहाँ पे स्टैटिकली डिक्लेयर किया, यहाँ पे स्टैटिकली इस एरे को वहां पे मेमोरी एलोकेट किया मैंने। तो यहाँ पे अगर इसको डायनेमिकली करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा वो चेक करते एक बार। इंट टी, मान लो इंट स्टार टी, ठीक है, न्यू इंट, एंड यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैं एक डायनेमिकली एलोकेट करवा लिया मेमोरी, ठीक है, करवा लिया मैंने मेमोरी को एलोकेट करवा लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर आके सी आउट, थोड़ा सा नीचे करते, सी आउट पी करूंगा, मेरा क्या आएगा कि जो मैंने एलोकेट कराया उस मेमोरी का एड्रेस क्या है वो मेरा वो देगा। अब यहाँ पे चेक करोगे वो एड्रेस दे रहा है, एंड जैसे ही मैं इस पे स्टार लगा दूंगा तो वो उस एड्रेस पे मेरा वैल्यू क्या है वो देगा, ठीक है। अभी मेरा उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, इसने अभी 0 असाइन करके रखा है वहां पे, तो मेरा अभी वहां पे 0 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो है ना इसके हेल्प से मैं 5 साइज का एरे क्रिएट करूं, तो कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पे आऊंगा फॉर इंट i = 0, मेरे एरे में मैं ऐसे डालना चाहता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट में डालना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा i <5 i ++, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा स्टार के अंदर p + i = मैं यहाँ पे डाल दूंगा i + 1, ठीक है। i + 1 से क्या होगा, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, i + 1 से क्या होगा कि जब वो 0 इंडेक्स पे होगा तो 0 + 1 1 स्टोर कराएगा इसके वैल्यू में, जब वो 2 पे होगा तो वहां पे वैसे स्टोर कराएगा, ठीक है। इसको जैसे ही अभी हम यहाँ से रन नहीं कराएंगे, सबसे पहले इसको हम कुछ प्रिंट भी कराना चाहते हैं यहाँ से, सी आउट नहीं और इंट i = 0, i <5 i ++, एंड यहाँ पे सी आउट स्टार p + i, ठीक है। एंड जैसे ही इसको एंडल करेंगे, अभी चेक करते हैं, ठीक है, इसको रन कोड करूंगा। आप ये देखो इसको एंडल मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस डाल दूंगा बस, क्योंकि वो एक ही लाइन में मैं चाहता हूँ, उसको मैं नहीं चाहता कि वो बार बार अलग अलग लाइन में आए। तो देखो ये 0 मेरा क्या था, ये जो मेरा जब मैंने यहाँ पे सी आउट कराया तो ये पहला एलिमेंट को 0 दे दिया वहां पे, ठीक है। पर जब मैं इसमें चेंज कर दिया, जब मैं गया जाके इस पी में से सारे वैल्यू को चेंज कर दिया तो मैं इसको एक एरे की तरह बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से एरे को डायनेमिकली भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर चाहते हो कि इसी को, ये जो मैंने एरे को यहाँ पे करा है, इसको मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा वो जो एरे है मैं इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ void
मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं डालूंगा अभी के लिए क्या, इंट स्टार ptr, ठीक है। एंड यहां पे आएंगे, मेरा वैल्यू कितना था 5, मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर int i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, एंड क्या करना है मेरे को स्टार ptr प्लस i की वैल्यू को करना है इक्वल टू, फिर से स्टार ptr प्लस i इंटू 2, ठीक है। इससे ये मेरा क्या, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये जो यहाँ पे नीचे में आऊंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 जो मेरा फंक्शन है, एंड इसके अंदर मैं इस एरे को पास करा दूंगा। मेरा एरे क्या है यहाँ पे p, ठीक है। एंड जैसे ही मैं फिर से एक वो वाला लूप लगा लेता हूँ, ये वाला फिर से एक लूप यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लूप लिख लेते हैं, ठीक है। एंड अभी इसको हम अभी चेक करेंगे, चेक करो आप ये देखो, अभी इसमें मैं एक थोड़ा सा सी आउट लगा देता हूँ नीचे लाने के लिए। सी आउट कहाँ पे लगाना है, मुझे लगाना है मल्टीप्लाई बाई 2 के नीचे सी आउट एंड अभी फिर से जैसे ही मैं इसको रन कोड कराऊंगा, अभी आप ये देखो कि पहले क्या था मेरा एलिमेंट 1 2 3 4 5, बाद में क्या हो गया मल्टीप्लाई करके 2 4 6 8 10। तो आप इस तरीके से एरे भी बना सकते हो, इसमें एरे को पास भी करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी हम लोग इसको फिर से यहाँ से हटा देते हैं इसको, तो मैं अभी के लिए फिर से हटाऊंगा यहाँ पे, एंड अभी के लिए ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, इंट एरे ऑफ साइज 6, एंड इसके अंदर मैं डेटा डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड क्या करूंगा मैं अभी के लिए एक पॉइंटर बनाऊंगा इंट स्टार ptr, अभी के लिए पॉइंटर नहीं बनाता हूँ, अभी के लिए मैं पॉइंटर को छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ कि ये जो मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2, एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा अभी के लिए कितना, एरे को डाल देता हूँ, ठीक है। एंड जब मैं यहाँ पे आके फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 6, i प्लस प्लस, एंड यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ सी आउट एरे एट i। अभी ये मेरा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे कर दिया इसको एंडल। मेरे को करना क्या है, मेरे को करना है यहाँ पे एक स्पेस ही देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। मैं इसको रन कोड कराऊंगा। अभी आप ये चेक करो कि 2 4 6 8 10 6, जैसा मैंने यहाँ पे डाला था 1 2 3 4 5 6, तो ये जो मेरा यहाँ पे सिर्फ मेरा 5 था, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ क्योंकि मेरा साइज 6 है यहाँ पे। तो फिर से चलाएंगे, रन कोड कराऊंगा मैं। अभी आप ये देखो कि सारे को ये मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से एरे को पास करना, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आके फाइंड मल्टीप्लाई बाई 2 करके यहाँ पे मैं सिंपल से कर दूं इंट एरे, एंड इसके अंदर आके मैं क्या कर देता हूँ कि फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 6, i प्लस प्लस, एंड फिर से यहाँ पे कर देंगे क्या, एरे एट i इंटू इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा कि एरे एट i का जो वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी क्या करूंगा, मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट डाउन कर दूंगा, एंड इसको यहाँ पे आके चलाऊंगा। तो अभी आप ये देखो इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, 2 4 6 8 10 12 हो गया। पहले मेरा क्या था 1 2 3 4 5 6 था, एंड यहाँ पे हो गया इसका 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो गया। तो जब मैं अगर सिर्फ ए बी पास कर रहा था तो उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, और जब मैं इसमें एरे पास किया तो कैसे हो गया, क्योंकि एरे का जो यहाँ पे जो एरे का जो पहला एलिमेंट है ना, वो खुद एक एड्रेस के साथ ही वहां पे जाता है। तो अगर आप एरे को पास कराओगे तो एरे में चेंज हो जाएगा, पर अगर आप सिर्फ ए बी सी कराओगे तो उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने जो जब यहाँ पे जो हम लोग पॉइंटर पास करा रहे थे, तो पॉइंटर भी तो एक एरे की तरह ही है ना, तो आपने जब पॉइंटर में चेंज करा लिया तो आपको एरे में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।